सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में बात करेंगे एलसीडी इन्वेस्टमेंट को लेकर। एलसीडी इन्वेस्टमेंट आप लोग देखोगे सबसे महंगा शेयर होने का जो अभी खिताब अपने नाम इसने कर लिया। आज के दिन एक हिस्ट्री बना दी है भारत के अंदर, क्योंकि इससे पहले एमआरएफ का शेयर था भाई, जो कि 1 लाख रुपए प्लस में था। लेकिन अब आप लोग देखोगे एलसीडी इन्वेस्टमेंट ने इसके अंदर बाजी मार ली है। 2,36,250 रुपए के भाव का ये शेयर हो चुका है भाई। ठीक है, तो इसके पीछे का क्या रीजन है, क्या कहानी है, सब कुछ डिटेल वाइज आपको बताएंगे। आज से ठीक पहले ये जो स्टॉक है सिर्फ 3 रुपये में मिला करता था, 3-3.5 रुपये के भाव में। ठीक है, और आज ये जो स्टॉक है पहुंच गया 2,36,000 के भाव में। इतना ही ग्रोथ इसके अंदर कैसे आ गई है। ठीक है, तो आपको सब कुछ डिटेल वाइज बताएंगे। और जिस भी भाई ने 1 लाख रुपया यहाँ पर लगाया होगा, जिसने भी, ठीक है, तो वो 1 लाख रुपया आज की डेट में आप लोग देखोगे 600 करोड़ प्लस करोड़पति बना दिया इसने एक दिन में। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला होगा कि एमआरएफ को पीछे छोड़ दिया है। 29 ग्राम सोने के बराबर इसका भाव हो गया है। ऐसी खबरें आपको मार्केट में देखने को मिल रही होंगी। ठीक है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखोगे भाई, एलसीडी इन्वेस्टमेंट जो कंपनी है और फाइनेंशियल सर्विस कंपनी एलसीडी इन्वेस्टमेंट ने शेयर बाजार में आज एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसे आने वाले कुछ समय तक तोड़ना संभव नहीं है भाई, लग रहा है। और दरअसल मुंबई बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म के स्टॉक ने BSE पर किसी भी कंपनी के लिए दर्ज किया गया सबसे ऊंचा जो भाव वो हासिल किया भी इसने। ठीक है, जो कि 2,36,000 के आसपास है। ये आपने यहाँ पर पढ़ लेना है। तो इसके अलावा आप लोग क्यों दिख रहा है भाई ये रिकॉर्ड स्तर पर। हालांकि कीमतों के इस स्तर की कहानी कुछ अलग है। ये कोई निवेशकों की दीवानगी नहीं है यहाँ पर, यानी कोई निवेशकों का ये जो अभी दीवानगी नहीं जिसकी वजह से स्टॉक में ये भाव आया वो। ठीक है, या फिर इसके पीछे सेबी के उठाए गए कुछ कदम है। तो सेबी के सर्कुलर आए थे ना अभी जून में पीछे। दरअसल कीमतों का ये दिमाग चकराने वाला स्तर होल्डिंग कंपनियों की प्राइस जो डिस्कवरी के लिए एक स्पेशल कॉल ऑप्शंस की वजह से देखने को मिला है भाई। जो भी होल्डिंग कंपनी है, यानी कि खुद एक कंपनी है, ठीक है, जो मार्केट में लिस्ट है, लेकिन वो कंपनी किसी दूसरी कंपनी में अपना जो ना भी होल्डिंग रखता है। ठीक है, तो वो उस कंपनियों के ऊपर जो ना भी ये जो स्पेशल कॉल ऑप्शंस है ये किया गया, जिसकी वजह से जो ना भी ये हमें मूव देखने को मिला है। इस साल जून में ही सेबी की तरफ से आप लोग देखो शेयर बाजार को खास होल्डिंग कंपनियों में स्पेशल कॉल ऑप्शन कराने को कहा था। ये होल्डिंग कंपनियां थी जिनके स्टॉक के भाव स्तर उनकी बुक वैल्यू से काफ़ी डिस्काउंट पर थे। तो इसकी बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई थी ना, अभी 6 लाख रुपए के आसपास थी इसकी बुक वैल्यू। और 2 से 3 रुपए के भाव वाला शेयर था बना हुआ था ये। ऐसा ही पहले कॉल ऑप्शन 28 अक्टूबर को हुआ, जिसके तहत एलसीडी के जो शेयर है वो 2 सत्र में 2,36,246 रुपये पर पहुंच गया है भाई। और ख़ास बात यह है कि एक हफ्ते पहले स्टॉक 3 रुपये 53 पैसे के भाव में था। और हालांकि ये जो स्तर है इसकी बुक वैल्यू के मुकाबले काफ़ी डिस्काउंट पर था। सेबी ने जून के सर्कुलर में कहा कि कुछ होल्डिंग कंपनियों के बाजार मूल्य और आप लोग देखोगे बुक वैल्यू में अंतर लिक्विडिटी, फेयर प्राइस और डिस्कवरी और ऐसी कंपनियों के निवेशकों के हित पर नकारात्मक असर डालता है। इसलिए आप लोग देखोगे जो फेयर प्राइस डिस्कवरी है इसी को देखते हुए जो भी ये किया गया है। तो इसकी जो बुक वैल्यू है वो लगभग अभी के टाइम 4.5 से 5 लाख के आसपास की है। और अभी स्टॉक कहाँ पर 2.5 लाख के आसपास है। क्या वहाँ तक ये जा सकता है? अभी जाने को कुछ भी नहीं कह सकते, जा सकता है अपनी बुक वैल्यू के आसपास तक। तो और मैं आपको आपकी जानकारी के अनुसार बता देता हूँ, ये कभी ट्रेड ही नहीं होता था भाई। अगर होता भी था तो ये हमारे बीच नहीं होता था। ये कहीं आपको लगे कि आप लोग वहाँ पर खरीद लोगे जा करके 3 रुपये के भाव में, कोई बेचने को तैयार ही नहीं था भाई। इससे पहले कंपनी के जो प्रमोटर है वो भी इसको डिलीट कराने के लिए तैयार थे, लेकिन 90% मेजोरिटी चाहिए उसके लिए भी। 75% तो होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास, लेकिन बाकी जो भी निवेशक थे 25% जिनके पास टेक था कंपनी का, उनको इन्होंने ऑफर भी दिए कि आप लोग 1 लाख प्लस का जो अभी प्रत्येक शेयर के भाव का पैसा ले लीजिए और ये कंपनी हमें जो है डिलीट कर देनी चाहिए, अपने स्टॉक को डिलीट कर दो। ऐसा करके जो अभी किया था, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया जिनके पास होल्डिंग है इसकी। ठीक है, तो वो यहाँ पर करोड़पति बने हैं भाई। ठीक है, अब आपको बता देता हूँ भाई, इसकी जो कंपनी के शेयर होल्डर है
ठीक है, या फिर कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉय है वो सिर्फ 5 ही है, अभी 5 से भी कम ही होंगे आई थिंक। और इसके अंदर आप लोग देखो जो टोटल शेयर अभी के टाइम है होल्डिंग, टोटल शेयर जो है वो लगभग 2 लाख के आसपास है। तो 2 लाख शेयर के आसपास है। और इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो आप लोग देखोगे एशियन पेंट्स में लगभग 3% के करीब स्टेक है, जो कि लगभग 2 से 3 करोड़ के आसपास शेयर बनते हैं, 2.5 से 3 करोड़ के आसपास। तो इसलिए आप लोग देखोगे यहाँ पर जो ये फेयर प्राइस वैल्यू वगैरह निकालने के लिए किया गया कदम है, और इसी वजह से जो ना ये स्टॉक इस भाव पे पहुंचा है। तो हमारे लिए तो भाई देखो कोई इशू भी नहीं है, ना तो हमें मिलने वाला था, ना पीछे कभी इसमें इतना बड़ा ट्रेडिंग नहीं हुआ था। अगर होता भी था तो आप लोग देखोगे जो जिनके पास भी है वो अपने आप ही इधर उधर कर लिया करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर खरीदने वाले तो लाइन लगाकर खड़े थे, लेकिन मिला किसी को नहीं। लेकिन जिसको मिला उसकी जो है भी बल्ले बल्ले भी हुई है, ठीक है। आज आप लोग देखोगे जिन्होंने 1 लाख लगाया पहले इन्वेस्टमेंट किया इसके अंदर 1 लाख का, आज आप लोग देखोगे 600 करोड़ का मालिक हो गए। तो इसको लेकर ज़्यादा परेशानी भी नहीं होना है और ज़्यादा रिग्रेट फील भी नहीं करना कि हमसे हाथ छूट गया है शेयर। ये कोई क्या बोलते भी कंपाउंडिंग की वजह से नहीं हुआ है, ये कहीं हमने सोचा इन्वेस्टमेंट की वजह से हुआ, नहीं, ये सेबी का रूल है उसकी वजह से बना है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।